पुणे से रामदरा मंदिर तक का डिस्टेंस है 26 किलोमीटर। All right, hey guys, come on everybody, it's your baby. I'm Rugal, back to a new video baby. So guys, आज हम बाहर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, सीधा आपको डायरेक्ट लेके जाऊंगी वहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। सो गाइज, हम रेडी वगैरह हो चुके हैं। वहाँ पे आपको कैसे और कहाँ से जाना है मैं आपको सब बताऊंगी। सो एंड तक बने रहिए। सो गाइज, हम कोथरूड के बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं। सो यहाँ से हमें हड़पसर शेवाड़ी वाड़े नाम की बस पकड़नी है और वहाँ से हमें 40 रुपये का पास निकालना है, जिससे हम कम पैसे में पहुँच पाएंगे वहाँ पे। सो 40 रुपये के पास निकालने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, उसमें आप पूरा पुणे वगैरह घूम सकते हैं ईजीली। सो ये मेरी फ्रेंड आ गई थी। हम बस स्टॉप पे रुके कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद सर शेवाड़ी वाड़ी नाम की बस आई, उसमें हम बैठ के ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए। और हम बस में बैठ के बोर हो गए थे। सो यहाँ पे कंडक्टर टिकट वगैरह निकाल रहे थे। सो हमने ऑलरेडी 40 रुपये का पास निकाल लिया था। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप वगैरह आ रही थी खिड़की पे। सो मैंने स्टॉल वगैरह बांध लिया। सो ऑलमोस्ट 45 मिनट के ट्रैवल के बाद हम पहुँचे हड़पसर गाड़ीताल। वहाँ पे आपको आपको जहाँ पर भी जाना है वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। सो हमारी बस आने में अभी 1 घंटा था। हमने मैंगो शेक वगैरह पी लिया थोड़ी देर के लिए। सो बस आ गई थी। रामदरा नाम की बस पकड़नी थी हमको। फिर यहाँ से हमको करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे जाने में। सो हवा की वजह से मेरे बाल सब उतर पुतर हो रहे थे, इसीलिए मैं परेशान हो चुकी थी। सो करीब 25 मिनट्स लगे हमें बस में ट्रैवल करते करते, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। Later. जो कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से 2 घंटे में आसानी से तय कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेंपल का एग्जैक्ट लोकेशन शेयर किया है, ताकि आप आसानी से इस मंदिर को विजिट कर सकें। मंदिर के बाहर और अंदर आपको पे एंड पार्क की सुविधा उपलब्ध है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी, इन्होंने अपने वनवास का समय कहाँ पर बिताया, तो उन्हीं में से एक जगह पुणे के नजदीक लोनी काड़भोर गांव में है, जहाँ पर वो कुछ दिन रहे और उनके अस्तित्व की छाप उन्होंने यहाँ पर एक पुंडक के रूप में छोड़ी है। तो क्या आप जानते हैं रामदरा मंदिर का इतिहास? नहीं ना? तो इस वीडियो में हम इस मंदिर के इतिहास की सारी जानकारी आपको देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सुजाता और ट्रैवलिंग तड़का चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पुणे, जो कि जाना जाता है अपने लोकप्रिय पर्यटन स्थल, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक आकर्षणों के लिए, उन्हीं में से एक है रामदरा मंदिर, जो कि पुणे शहर के नजदीक लोनी काड़भोर गांव में स्थित है। पुणे शहर एरिया में ही गांव के लोग ऑर्गेनिक सब्जियां, फल बेच रहे थे। यहाँ पर आकर हमने जाना कि मंदिर परिसर में जो नारियल के पेड़ है और मंदिर का जो शिखर है वो तालाब के पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मानो जैसे यहाँ पर कोई मिरर ही लगाया हो।
यहाँ शांत पानी और आजू बाजू के पक्षियों की आवाज मन को प्रफुल्लित कर देती है। जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़े, हमें गेट के लेफ्ट साइड पर हाथी का एक बड़ा सा स्कल्पचर दिखाई दिया और बड़े बड़े पेड़ नजर आए। यहाँ पर बैम्बू ट्री, बनियन ट्री, नारियल के पेड़, ऐसे विविध प्रकार के कई साल पुराने पेड़ हैं जो छांव देते हैं। पेड़ों के नीचे पर्यटकों के लिए बैठने की जगह की है और छोटे छोटे हट्स भी बनाए हैं। यहाँ 20 मीटर की ऊंचाई पर झंडा लहराया गया है ताकि दूर से ही लोगों को मंदिर का स्थान पता चले। मंदिर में जाने से पहले यहाँ चप्पल जूते निकालने पड़ते हैं और यहीं से हम मंदिर की ओर बढ़े। इस मंदिर की देखरेख रामदरा शिवालय ट्रस्ट द्वारा की जाती है। मंदिर के बाहर ही आपको महंत श्री मंगलपुरी महाराज जी के समाधि स्थान के दर्शन होंगे। यहाँ लोकल लोगों से जानकारी मिली है कि दिल्ली महाराज जी के शिष्य यहाँ रहते हैं और जीवन में आने वाली हर एक समस्या का समाधान करते हैं। इस समाधि मंदिर के सामने ही आपको गणपति जी और महाराज जी की आकर्षक प्रतिमाएं दिखाई देगी। आगे चलके हमने भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमाओं को देखा, जिनमें से है भगवान श्री कृष्ण, राम, परशुराम, वामन अवतार, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, कल्की और जगन्नाथ। तो यहाँ से हमने मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ आके हमने जाना कि मंदिर पत्थरों से बनाया है और मंदिर के अंदर आपको हर जगह ठंड महसूस होगी। इसका कारण ये भी है कि ये मंदिर तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है और इसी वजह से बाहर कड़ी धूप में भी यहाँ आपको ठंड महसूस होती है। मंदिर के सामने ही नंदी जी की बड़ी प्रतिमा संगमरमर पत्थर में बनाई गई है और इसी के ऊपर आपको शिव पार्वती की मूर्ति दिखाई देगी। इस मंदिर के सभा मंडप में कुल मिलाकर 22 खंबे हैं और इन पर बारीक और बेहद आकर्षक नक्शीकाम किया गया है। प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और शिवलिंग के दर्शन किए और यही हमें आपको लगभग हर एक पिलर पे देवी देवताओं की मूर्तियां या फिर लीला दिखाई देगी। मंदिर में हमें वशिष्ठ, गोरा कुंभार, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, मीराबाई, विभीषण ऐसे कई सारे रामायण और महाभारत से जुड़े शिल्प दिखाई देते हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हो, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल तालाब है। पहले यहाँ पर सिर्फ मंदिर हुआ करता था, पर आगे जाके यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया गया और इसमें पानी का सप्लाई करके इस तालाब को भर दिया गया। मंदिर से जैसे ही हम बाहर आए तो वहाँ हमें एक बड़ा ग्राउंड लगा। यहीं पर बड़े बड़े पेड़ हैं जो छांव देते हैं। मंदिर प्रशासन ने यहाँ सुलभ शौचालय का निर्माण किया है। बच्चों को खेलने के लिए आर्टिफिशियल एनिमल्स खड़े किए हैं और पर्यटकों को बैठने के लिए जगह जगह पर हट्स और बेंचेस की सुविधा की है। इसी जगह पर हमने कुछ डक्स को एंजॉय करते हुए देखा। वो भी लोगों के साथ साथ एंजॉय कर रहे थे और पानी की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत से बतख पानी में जाके भी एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन सारे काम छोड़कर इस नेचुरल एनवायरनमेंट में हम सबको आना चाहिए।
लोग यहाँ पर बैडमिंटन क्रिकेट खेल रहे थे और हमने ये देखा कि यहाँ पर कई फैमिलीज घर से टिफिन कैरी कर पिकनिक का आनंद ले रहे थे। तो चलिए लेक साइड वॉक पर चलते हैं और जानते हैं रास्ते में क्या क्या बनाया हुआ है। पहली चीज, यहाँ पर हर तरफ सेफ ट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। दूसरा, हमने देखा कि यहाँ पर वन्य पक्षी और जानवरों की इंफॉर्मेशन बोर्ड पर दर्शाई गई है। यहाँ आपको बैठने के लिए आर्टिफिशियल हट्स बनाए हुए हैं। और आखिरी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज खड़ा किया गया है जहाँ पर लोग फोटोज निकालते हैं। लेक साइड वॉक खत्म करने के बाद हम चल पड़े गौशाला की ओर। शिवालय ट्रस्ट ने यहाँ पर A few moments later. लक्ष्मण और सीता माँ का इतिहास मिलता है। सीता कुंड की ओर बढ़ने के लिए हमें पहाड़ियों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का होने वाला है और इसे पूरा करने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सुबह सुबह या फिर दोपहर को आप ये ट्रैक चालू करो ताकि शाम होने से पहले आप रिटर्न आ सकें। चढ़ाई करते वक्त पानी और कुछ खाने की चीजें कैरी करना भूलनी नहीं चाहिए। चढ़ाई शुरू करने से पहले लोकल लोगों से आप रास्ते की जानकारी ले सकते हो और हमने आपकी जानकारी के लिए कुंड का डायरेक्शन हमने मैप के थ्रू दिखाया है, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हो। तकरीबन 1 घंटे का शानदार ट्रैक कर हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जिसे सिद्धरामला कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि बादलों के बीच में से सूरज की किरणों की परछाई पहाड़ों पर पड़ रही थी और ये स्पिरिचुअल अनुभव हमने महसूस किया।